शाहबाद से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा। और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर चुके हैं चिराग पासवान। विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बता दें कि चिराग पासवान पटना पहुंचे। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि आगे चलकर उनकी पार्टी क्या कुछ करेगी, विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी सारी तैयारियां करेंगे। चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनका उद्देश्य दो होगा। एक तो अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना, 100% करना, दूसरी तरफ गठबंधन को मजबूत करना। अब ऐसे में हम आपको चिराग पासवान का ही बयान सुनवाते हैं जिसमें वो अपने आगे की तैयारियां और प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। शाहबाद से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है आपकी, शाहबाद से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। शाहबाद के इलाके में कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी सभा का आयोजन करने जा रही है। और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार के अलग अलग इलाकों में 5-6 जिलों का इस तरीके से समूह बनाकर परमंडलीय स्तर पर करने की सोच थी, पर हम लोग 5-6 जिलों का समूह बनाकर हम लोग बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पूर्णतः स्थानीय हमारी इकाई की इसमें अहम भूमिका रहेगी, हमारे संगठन की अहम भूमिका रहेगी। इस बार भी कैमूर, रोहतास, आरा, इन तमाम जिलों को, औरंगाबाद, इन जिलों को मिलाकर हम लोग ये बड़ा कार्यक्रम आरा में हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद अलग अलग कई और 8-10 ऐसी ही बड़ी सभाएं होंगी। मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा, ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मोहर इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। पर जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने जा रहा हूँ। अलग अलग समय पे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े दल भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अलग अलग समय पे विधानसभा के चुनाव लड़ने का काम किया। उसके पीछे की सोच अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की होती है, गठबंधन और अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की होती है। तो उसी दृष्टि के साथ इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है। इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो आपने सुना कि चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता हूं तो मेरा उद्देश्य है पार्टी को मजबूत करना, गठबंधन को मजबूत करना। और चिराग पासवान अब पूरी तैयारी में लगे हैं। बता दें कि चिराग पासवान आरा पहुंचने वाले, जहां पे वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और वही नहीं रुकेंगे। चिराग पासवान का साफ कहना है कि ऐसी बहुत सारी जनसभाएं चिराग पासवान करने वाले हैं। उनकी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। अब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी बता दें कि चिराग का साफ कहना है कि वो और उनकी पार्टी लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम की कुर्सी पर अभी उनकी नज़र नहीं है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवाणी न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू बिहारी के साथ मैं वैष्णवी, देशवाणी न्यूज़ पटना।